Hello everyone. My name is Mrityunjay Tiwari. I am first year MBBS student at MS Das Medical College, Bahraich. I got selection in NEET 2020. जब हम नीट की तैयारी करते हैं तो हमें एक ऐसा गाइडेंस चाहिए होता है कि जिसके बल पे हम आगे बढ़ सकें। हमें ये नहीं मालूम होता कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं सिलेक्शन के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि नीट के एग्जाम में 3 मंथ्स बचे हुए हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इन 3 मंथ में अपने आप को ढालना है, किस तरह इस 3 मंथ में अपने आप को तैयार रखना है, ताकि आप नीट में एक बहुत बढ़िया स्कोर ला सकें, एटलीस्ट 650 अचीव कर सकें। क्योंकि इस समय के ट्रेंड के अनुसार 650, 640, 630 से कम सोचना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो अब आते हैं, सबसे मेन टॉपिक आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ द नीट एग्जाम। बायोलॉजी में आपको एक बात ध्यान रखनी कि क्योंकि 3 मंथ बचे हैं, तो इन 3 मंथ में आपको एनसीईआरटी के अलावा एक भी बुक नहीं छूनी। 99% जो आपका वेटेज होता है वो केवल और केवल एनसीईआरटी का होता है। इन द बायोलॉजी केवल 1% आउटसाइड का होता है। हो सकता है वो 1% भी ना है, तो एनसीईआरटी के पीछे, आउट ऑफ एनसीईआरटी के पीछे में नहीं पड़ना है। उस 99% में हमें 3 मंथ में क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी की थ्योरी जो आप लोग पढ़ते हैं वो तो पढ़नी है, साथ साथ एनसीईआरटी के पीछे जो समरी दी होती है वो भी पढ़नी है, और एनसीईआरटी के हर यूनिट के आगे राइटर दिया होता है और राइटर का डिस्क्रिप्शन दिया होता है, वो भी जरूर पढ़ना है। क्योंकि नीट 29 उड़ीसा वाले पेपर में आप देखेंगे कि उसमें आज तक कभी नहीं आया कि जो है राइटर के बारे में पूछा गया, लेकिन नीट 2019 उड़ीसा वाले पेपर में राइटर के बारे में पूछा गया था। तो नीट का ट्रेंड तो चेंज हो रहा है, लेकिन बायोलॉजी में उस ट्रेंड चेंज में एनसीईआरटी और इंक्लूड हो रहा है, एनसीईआरटी एक्सक्लूड नहीं हो रहा। यह आपको एक बहुत बढ़िया एडवांटेज मिलेगा। जैसा कि इस टाइम भी कोविड चल रहा है, तो इस टाइम भी, और आपने वीडियो भी देखा होगा एनटीए डायरेक्टर का, तो कभी भी आउट ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी में पूछा ही नहीं जाएगा। तो केवल एनसीईआरटी फोकस करिए, एनसीईआरटी के हर एक वर्ड, हर एक डेटा में फोकस करिए। एक डेटा की एक अलग कॉपी बनाइए, उसमें ये डेटा लिखते जाइए, और हर हफ्ते उस डेटा को बार बार रिवाइज कीजिए। यकीन मानिए, अगर आपने डेटा लर्न कर लिया तो जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि पूरी एनसीईआरटी अच्छे से आती है। लेकिन अगर आप कहीं किसी चैप्टर का डेटा भूल रहे होंगे कि ये इस साइंटिस्ट ने इस सन में क्या किया था, अगर आप ये डेटा भूल रहे हैं, या वो हर्शी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट कब किया था, ये आप ईयर भूल रहे हैं, तो आप आखिरी तक जाते जाते आपको लगेगा यार एनसीईआरटी पूरी तरह अच्छे से नहीं आती, और आप एग्जाम में वहीं मात खा जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि डेटा, समेरी, राइटर, इन पे अच्छे से फोकस करना, केवल और केवल एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी के आप बाहर गए, समझ लीजिए उतने ही स्टेप आप सिलेक्शन से दूर चले गए। उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्योर एनसीईआरटी, बिल्कुल बायोलॉजी एनसीईआरटी था। बहुत लोग कहेंगे कि शायद नीट में आउट ऑफ आ जाए, शायद आ जाए। इस शायद के चक्कर में हम जो एनसीईआरटी फोकस कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंडिया में एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं कवर कर सकते कि जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी भी खूब पढ़ लें, इनसाइड एनसीईआरटी भी खूब पढ़ लें, और मतलब एक्सेल कर जाएं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कोशिश करनी कि 95% जो है वो आप एनसीईआरटी पर ही फोकस करें। कभी आपको लगता है कि ये नेम्ड रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, इसको भी पढ़ लेना चाहिए, तो आप बाहर से पढ़ सकते हैं, नो डाउट। लेकिन आपको 99% फोकस आपको केवल और केवल ऑर्गेनिक एनसीईआरटी के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पे ही करना है, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो, चाहे वो जीओसी हो। हाँ, जीओसी में आईयूपीएससी वगैरह, थोड़ा सा आप आईयूपीएससी हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, ये एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसको आपको डेफिनेटली बाहर से ही देखना पड़ेगा। लेकिन और रिएक्शन जैसे अल्कोहल, फेनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉलीमर, स्पेशली पॉलीमर्स वगैरह, इनको आपको एक भी लाइन बाहर से नहीं देखनी। हाँ, कुछ रिएक्शन जैसे पर्किन रिएक्शन, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, तो इसको आप बाहर से देखें। मतलब मैंने कहा कि नेम रिएक्शन आप बाहर से देख सकते हैं, लेकिन बाकी बची चीजें आपको केवल और केवल एनसीईआरटी की ही देखनी। हाँ, एक और बात कि एनसीईआरटी में यूजेस दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है बड़ा सा, आप मेथेनॉल, एथेनॉल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इस डिस्क्रिप्शन को जैसे आप बायोलॉजी के एनसीईआरटी पढ़ते हैं ऐसे ही इस डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इस डिस्क्रिप्शन को जैसे बायोलॉजी के एनसीईआरटी पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़िएगा, इसको एक भी ना छोड़िएगा। चाहे आप बाहर की कोई बुक पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन इस डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल ना छोड़िएगा, तभी आपको परफेक्शन मिलेगी। इसके बाद इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी में सब लोग जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं कि केवल एनसीईआरटी फोकस किया जाता है। चाहे कोई टीचर कैसा भी पढ़ाए कि इनऑर्गेनिक में बाहर से पढ़ लो, लेकिन इनऑर्गेनिक में फिक्स है
लोग और गारंटी नहीं लेते हैं कि इनऑर्गेनिक की गारंटी ले लेते हैं कि इनऑर्गेनिक में तो केवल एनसीईआरटी का आएगा, वो भी नीट एस्पिरेंट का। जब आईआईटी में केवल एनसीईआरटी आता है तो नीट में तो केवल नंबर ऑफ स्टूडेंट से नीट टफ होता है, बल्कि क्वेश्चन के लेवल से नहीं। नेक्स्ट आता है कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैं रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी, लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें होनी चाहिए एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें नहीं है। तो आपको ये देखना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप कोई भी किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल ले सकते हैं। जैसे मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा आकाश का फिजिकल केमिस्ट्री का मॉड्यूल। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि उनका फिजिकल केमिस्ट्री का मॉड्यूल बेस्ट है। यदि आप उससे प्रिपेयर कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं जो आपको पीछे छोड़ पाए। उसमें जो है प्रत्येक जैसे एग्जाम्पल दिया है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं लेकिन आ जाते हैं, तो उन्होंने उसको भी इंक्लूड किया है। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो उन्होंने, और खास बात यह है कि उसमें एग्जाम्पल इतने बढ़िया दिए हुए हैं कि आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो आकाश की फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ट है। दो टॉपिक ऐसे हैं जो किसी में बहुत कम है कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाए, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। इसके लिए आपको रेफर करना है ओपी टंडन की बुक। ओपी टंडन ने अपनी बुक में इतना बढ़िया इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन किया है कि जितनी मेरे हिसाब से कोई और बुक नहीं कर सकती। उसमें एग्जाम्पल इतने कंसेप्चुअल दिए हुए हैं कि आपको मजा आ जाएगा इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन लगाने में, उसको पढ़ने में लगेगा ही नहीं कि इक्विलिब्रियम हम रट रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स में आपको क्या करना है कि कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल, केवल कोचिंग का मॉड्यूल अपना रिफर करें। मैं तो न्यूलाइट इंस्टीट्यूट पढ़ता था तो मैं न्यूलाइट इंस्टीट्यूट का रिफर करता था। तो आपको बस फिजिक्स में ये करना है कि कठिन क्वेश्चन नहीं करने, बस हर टॉपिक का हर टाइप का क्वेश्चन कीजिए, हर टाइप का, उस चैप्टर का हर टाइप का क्वेश्चन कीजिए, कोई भी टाइप छूटना नहीं चाहिए। बस आपको यही ध्यान देना है। इस 3 मंथ में अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको जेनेटिक्स भी रिवाइज करवा दूंगा, मॉलिक्यूलर भी रिवाइज क्या मैं आपको लर्न करवा दूंगा। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाते ही मैं आपको लर्न करवा दूंगा, आपको दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, और केवल एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन्स। यदि आप चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट।